हेलो वन अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। कैसे हैं सब लोग? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आई नो बड़े कमेंट्स आ रहे हैं कि आप कदाफी स्टेडियम लाहौर की कोई वीडियो अपडेट शेयर कर दें। भाई मैंने ऑलरेडी कर तो दी थी आपके साथ कि डिमोलिशन प्रोसेस शुरू हो चुका है, मेन पुलियन की तोड़फोड़ चल रही है। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी भी बड़े एक्टिव नजर आ रहे हैं और रात को अचानक से छापा मारा। खैर आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। आपके साथ टाइम टू टाइम वीडियो शेयर होती रहेंगी, लेकिन आगे अपग्रेडेशन का काम शुरू हो तब अगर वीडियो शेयर की जाए तो ज़्यादा बेहतर लगेगा। अभी तो सिर्फ वो तोड़फोड़ चल रही है। खैर आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। एंड आप लोगों ने न्यूज़ भी सुनी होगी, इनकेस जिनको नहीं पता, चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के शेड्यूल को लेकर 7 मैचेस लाहौर, 5 मैचेस पिंडी एंड 3 सिर्फ मैचेस कराची को, वो क्या बात हुई है वो मैं आगे वीडियो में ऐड कर रहा हूँ। जो क्रिकेइंफो की रिपोर्ट के मुताबिक 19 फरवरी से लेकर 9 मार्च 2025 के बीच में चैंपियंस ट्रॉफी का होस्ट करने का जो शेड्यूल के बारे में बताया, इंक्लूडिंग खास तौर पर इंडिया के मैचेस को लेकर, वो आगे वीडियो आप कंप्लीट देख लें तो आप अपडेट हो जाएंगे कि वो क्या अपडेट है। टोटल ऑफ 15 मैचेस ऑफ चैंपियंस ट्रॉफी 2025 इंक्लूडिंग सेमीफाइनल, फाइनल, कहाँ पे होस्ट होना। तो ये सारा एक टॉपिक रिलेटेड स्टफ है, इसी वीडियो में कवर हो जाएगा। सबसे पहले आई नो आप लोग डिमोलिशन अपग्रेडेशन के बारे में जानना चाहते हैं। मैं आपको एक चीज़ बता दूं, आपको याद होगा मैंने पिछली वीडियो में भी आपको बताया कि जो पवेलियन के अंदर जो ड्रेसिंग रूम है वो रिसेंटली 2-3 महीने पहले ही अपग्रेड हुआ था। यहाँ पे सारी फैसिलिटीज़ भी अपग्रेड हुई थी, जो सामने आपको दिख रहा है। सुनने में आ रहा था कि ये ड्रेसिंग रूम वगैरह को नहीं छेड़ेंगे, बाकी की बिल्डिंग डिमोलिश कर देंगे। लेकिन जो लेटेस्ट अपडेट जो सामने आपको दिख रहा है, भाई पूरा पवेलियन इन्होंने तोड़ फोड़ कर दी है। ड्रेसिंग रूम्स इंक्लूडिंग पीसीबी चेयरमैन ऑफिस, सीईओ ऑफिस, इसके अलावा ऑफिशियल्स के जितने भी यहाँ पे दफ्तर वगैरह थे, हॉस्पिटलिटी बॉक्सेस, वो सब डिमोलिश सामने आपको दिख रहा होगा। ये तो फिर भी थोड़ा अर्ली की अपडेट है, अभी और भी इन्होंने डिमोलिश कर दिया। ऑलमोस्ट आप कह लें कि ऊपर का जो टॉप फ्लोर है वो तो सारा ख़त्म ही कर दिया है और रूफ भी सारी हटा दी है। साथ में जो फजले महमूद एंड इमरान खान इनक्लोजर है, वीआईपी इनक्लोजर, उनकी चेयर्स भी हटा दी हैं, उनको भी डिमोलिश करना शुरू कर दिया है। खास तौर पर जब पिछली रात चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी ने लेट नाइट छापा मारा कि इतना स्लो काम क्यों कर रहे हैं, पीसीबी ने ऑफिशियली ये रिपोर्ट भी शेयर की कि 24 घंटे यहाँ पे काम होना चाहिए, तभी जाकर आप स्पीडी कंप्लीशन कर सकते हैं, विद इन टाइम इसको कंप्लीट कर सकते हैं। अगर अगले मरहले में मे बी अगर मोर अपडेट्स हमें देखने को मिले, मोर अपग्रेडेशन हो मे भी। खास तौर पे जो मैं जनरल इनक्लोजर को पॉइंट आउट करता हूँ, बाहर साइड से भी सारी जो पवेलियन की बैक साइड वो तो आप देख ही रहे हैं, डिफरेंट वीडियोस आपके साथ शेयर की जा रही हैं कि जो उसको भी सारा डिमोलिश कर दिया है, तोड़ दिया है। खैर फिलहाल अगले मरहले का जनरल इनक्लोजर का एंड रूफ का ओवरऑल स्टेडियम का पता तो नहीं है, लेकिन मेन पवेलियन से रूफ एंड वीआईपी इनक्लोजर से भी रूफ वगैरह सारा डिमोलिश कर दिया। सो जब ये रूफ जोड़ेंगे तो ऑब्वियसली फिर सारा एक ही लेवल में रूफ रखेंगे, मे बी शायद फिर सारी रूफ रेनोवेट हो। खैर वो आगे अगले आने वाले मरहले के काम है, वो देखते हैं आगे क्या क्या ये अपग्रेड करते हैं, सिर्फ ये काम करते हैं या बाकी भी हमें कुछ देखने को मिलता है, वो टाइम टू टाइम अपडेट होता रहेगा। खास तौर पे मैंने आपको सामने का इंक्लोजर कहा था जहाँ पे स्क्रीन लगी है, इसी तरह का सेम इंक्लोजर इसके ऑपोजिट साइड पे भी है, तो इनको मेरे ख्याल से सबसे पहले अपग्रेड कर देना चाहिए था। इसकी बैक साइड पे ये सारी स्पेस जो है ज़ाया है, इसके पीछे कोई बैठ नहीं सकता, ना चेयर्स हैं। बाकी की अपडेट्स के साथ मैं इसको हाईलाइट करना चाहूँगा, इट्स अ रिक्वेस्ट फ्रॉम पीसीबी की इतनी अपग्रेडेशन आप कर ही रहे हैं तो जो चीज़ें ज़रूरी हैं, नई स्क्रीन की दस्तियाबी का भी आपने कहा हुआ है कि न्यू फ्लड लाइट्स भी लाएंगे, न्यू एलईडी स्क्रीन भी होंगी, तो उसके साथ साथ इन इंक्लोजर को, स्क्रीन की शिफ्टिंग ऊपर साइड पे, रूफ खास तौर पर बहुत लोग हाईलाइट करते हैं, तो ये चीज़ें बेसिक हैं एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये मस्ट अपग्रेड होनी चाहिए। ठीक है आप अपने ऑफिस अपग्रेड कर रहे हैं, मुझे तो यही लग रहा है कि आपने अपने ऑफिस और ये जो यहाँ पे ऑफिशियल्स के रूम्स थे या वीआईपी लोगों के लिए हॉस्पिटलिटी बॉक्सेस वगैरह, वो चीज़ें यहाँ आप अपग्रेड कर रहे हैं, तो जो आम फैंस हैं, जनरल क्लोजर्स हैं, वो पहले डिजर्व करते हैं, वो ज़्यादा सपोर्ट करने आते हैं, हर मैच देखने आते हैं, उनके लिए इन स्टैंड्स में फैसिलिटीज़ अपग्रेड करें। खैर ये जो सामने आप पवेलियन का व्यू देख रहे हैं लेफ्ट एंड राइट साइड पे, ये पूरा एक पूरा इंक्लोजर 4 सेक्शन है इमरान खान इंक्लोजर की, इस तरह से इस साइड पे फजले महमूद इंक्लोजर के, ये पूरा अटैच है पवेलियन के साथ। तो इसके ऊपर कैसे रूफ आएगा जब डिमोलिश कर देंगे, और पवेलियन के ऊपर कैसे आएगा इस तरह से दूसरी लेफ्ट साइड पे भी, वो ऑब्वियसली एक ही लेवल में रखेंगे। साथ में उन्होंने कैपेसिटी भी इंक्रीज़ करने का कहा इंक्लोजर का, तो देख लेते हैं कैसे नया डिज़ाइन आता है। 3D मॉडल फिलहाल कोई भी शेयर नहीं हुआ है, जितनी भी आप वीडियोज़ वगैरह देख रहे हैं, पिक्स वगैरह देख रहे हैं, वो सब गेम्स से उठा के स्क्रीनशॉट की गई हैं, या तो जो खुद की जो AI जनरेटेड पिक्स वगैरह वो शेयर कर देते हैं। फिलहाल कॉन्ट्रैक्टर्स का, कंसल्टेंट का ऑफिशियली पीसीबी ने अनाउंस नहीं किया कौन यहाँ पे तोड़ फोड़ कर रहा है, ऑब्वियसली ठेके का काम है। मैंने इनसाइड कुछ अपडेट्स निकाल ली थी, आपके साथ शेयर कर दी थी पिछली वीडियो में, ऑफिशियली उन्होंने कुछ बताया नहीं। यहाँ एक और अपडेट भी मैंने निकाल ली, यहाँ पे जो ये काम कर रहे हैं, जो मशीनरीज आपको दिख रही हैं, मलिक अवैस रेंटल मशीनरीज, मतलब उनकी रेंट पे मंगवाई हुई मशीनरी है। खैर फिलहाल ये तोड़ फोड़ है, ये मेरे ख्याल में कॉन्ट्रैक्टर्स नहीं करते, ये ठेके के सिस्टम पे इसको डिमोलिश कर दिया जाता है, फिर कॉन्ट्रैक्टर्स आके यहाँ पे काम करते हैं कंसल्टेंट के साथ मिलकर। पिछली रात अचानक से जो चेयरमैन पीसीबी ने विजिट किया था, साथ में डायरेक्टर इंटरनेशनल क्रिकेट भी थे, जनरल मैनेजर डोमेस्टिक क्रिकेट भी मौजूद थे, ये टीम मिलकर अपग्रेड कर रही है, मतलब इनकी सुपरविजन में सारा काम हो रहा है। ये चेयरमैन पीसीबी ने अनाउंस किया था, ये सब भी उस रात मौजूद थे। पवेलियन की अंडरग्राउंड पाइपलाइन कोई फट गई थी, सारा पानी जमा हो गया था, उसको जल्दी से साफ करने के बारे में भी इंस्ट्रक्शन दी थी। तो मतलब चेयरमैन पीसीबी खुद पर्सनली जाके विजिट कर रहे हैं, लेट नाइट जाके। वो वजीर दाखिला भी हैं, सेनेटर भी हैं, 2-2 3-3 ओहदे उनके पास, फिर भी इस तरह इन्होंने फोकस रखा हुआ है, तो क्रेडिट गोज टू हिम। बाकी जिसका जो भी पॉलिटिकल मसला है मोहसिन नकवी के साथ, उसको साइड पे रखे थोड़ी देर के लिए, एज ए चेयरमैन आप इनको लें और फिर एक्स चेयरमैन के साथ इनको कंपेयर करें तो 1000 गुना बेहतर नजर आएंगे।
होंगे। जिस तरह से अचानक से उन्होंने टीम में चेंजेस किया, वो चेंजेस ठीक थी नहीं थी, वर्ल्ड कप पे जिस तरह से उन्होंने एक्शन लिया कि वर्ल्ड कप के बाद डिसाइड किया जाएगा, फिलहाल 1 महीने के लिए टीम को छोड़ दें, वर्ल्ड कप T20 वर्ल्ड कप के बाद जैसी टीम आती है फिर चेंजेस वगैरह वट जो भी होंगी वो एक अलग टॉपिक है। लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर स्टेडियम्स अपग्रेडेशन को लेकर जो उन्होंने कहा था उस पर उन्होंने काम शुरू किया, मतलब प्रैक्टिकल स्टेप लिए। हमने कहा था कि प्रैक्टिकली काम शुरू करेंगे तो हम खुद प्रमोट करेंगे, सपोर्ट भी करेंगे, तो प्रैक्टिकल स्टेप उन्होंने ले लिया है। पिंडी एंड कराची का भी उन्होंने कहा हुआ है। एंड जब वो एक्स केयर टेकर CM पंजाब भी थे तो उस दौरान भी उन्होंने स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट में बड़े काम करवाए थे, आपको याद होगा। इन सारी बातों का मकसद ये है कि इस जगह पे आप पॉलिटिकल चीज़ों को साइड पे रखें और जो अच्छा काम हो रहा है उसको सपोर्ट करें। खैर वैसे हम सब में एक बीमारी भी है कि कोई काम करे या ना करें हमने क्रिटिसाइज ज़रूर करना होता है, जो भी आए, चाहे वो गवर्नमेंट हो, चेयरमैन PCB हो, वट जो भी हो, क्रिटिसिज्म हम ज़रूर करते हैं, लेकिन जब वो अच्छा काम करने पे आते हैं तो उसको सपोर्ट नहीं करते। लेट्स होप के चेयरमैन PCB पिंडी साइड पे भी और कराची साइड पे भी विद इन टाइम कंप्लीशन करके चैंपियंस ट्रॉफी को पाकिस्तान में ही करवाएंगे। नो हाइब्रिड मॉडल पे भी बात चली कि कोई हाइब्रिड मॉडल नहीं होगा, ना ICC ने कोई सजेस्ट किया है, और सेनेटर भी हैं, वजीर दाखिला भी हैं, सो बड़ा की रोल प्ले कर सकते हैं इंडिया को पाकिस्तान लाने में चैंपियंस ट्रॉफी के लिए। ये सामने आप विजुअल चेक करें, ये पिंडी क्रिकेट स्टेडियम में स्क्रीनिंग हो रही है पाकिस्तान इंडिया मैच की, खचाखच पब्लिक से भरा हुआ था सिर्फ इंडिया पाकिस्तान की स्क्रीनिंग के लिए। फिर आप इमेजिन करें जब यहाँ पे चैंपियंस ट्रॉफी का मैच होस्ट हो रहा होगा। शेड्यूल भी मैं आपको बताता हूँ, पिंडी क्रिकेट स्टेडियम में 5 मैचेस का बताया है, इस तरह से कजाफी साइड पे 7 मैचेस एंड सबसे कम 3 मैचेस कराची को दिए हुए हैं। सो शेड्यूल के मुताबिक तो 19 फरवरी से शुरू करके 9 मार्च को फिनिश करवा रहे हैं। ऑलमोस्ट 20 डेज आ रहे हैं ये इनिशियल शेड्यूल के मुताबिक, और ये 15 मैचेस आते हैं, 2 ग्रुप्स में डिवाइड होंगे। चैंपियंस ट्रॉफी 1 डे फॉर्मेट पे होता है तो दिन के टाइम शुरू होगा, रात को जाके मैच खत्म होगा, 50 ओवर्स होते हैं। एंड इससे आप इमेजिन कर लें पिंडी क्रिकेट स्टेडियम में आपको इस तरह का माहौल देखने को मिलेगा पाकिस्तान इंडिया के मैच के दौरान खास तौर पे, क्योंकि पिंडी क्रिकेट स्टेडियम ने एक सेमीफाइनल होस्ट करना है, एक जो है वो कराची स्टेडियम ने होस्ट करना है। स्टार्टिंग का जो ओपनिंग पहला मैच होगा वो भी कराची स्टेडियम को होस्ट करने के लिए दिया हुआ है अकॉर्डिंग टू इनिशियल शेड्यूल। सॉरी, एक इन्फॉर्मेशन करेक्ट कर लें कि लाहौर स्टेडियम को एक सेमीफाइनल दिया है और एक कराची को दिया हुआ है, और फाइनल जो है वो भी लाहौर स्टेडियम में होस्ट होना है, सबसे ज़्यादा 7 मैचेस। और अगर इंडिया सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर जाता है तो मे भी हो सकता है जो कराची स्टेडियम में एक सेमीफाइनल होस्ट कर रहा है वो भी यहाँ पिंडी साइड या लाहौर साइड पे शिफ्ट कर दिया जाए। ये भी इनिशियल शेड्यूल है, सब कंट्रीज़ को ICC सेंड करेगा, वो आगे अप्रूव होगा, किसी को तहफ़्फ़ुज़ात होंगे, उसके बाद जाएगा उसमें चेंजेस वगैरह भी पॉसिबल हो सकती हैं। फिलहाल तो ये सबसे कम 3 मैचेस यहाँ कराची को दिए हुए हैं। एक तो इस दौरान जो विंडो रखी हुई है 19 फरवरी से लेकर 9 मार्च के दरमियान, तो उसमें रमज़ान भी आ सकता है। एक तो आपको याद होगा PSL में बड़ा लो टर्न आउट आया था, यहाँ कराची साइड पे लोग नहीं आए थे, रमज़ान भी था, और एक तो यहाँ का व्यू एक्सपीरियंस बेहतर हो जाएगा तो फिर कराची के लोग आएंगे, ज़्यादा मैचेस मिलने चाहिए। अगर इसमें चेंजेस हो जाती हैं तो कराची को ज़्यादा मैचेस देने चाहिए, लेकिन सिर्फ एक शर्त पे कि यहाँ पे अपग्रेडेशन ठीक ठाक हो, रूफ सही से लगे और सामने का व्यू एक्सपीरियंस, ये जंगले तो बिल्कुल हटाए जाएँ। खैर वो कराची एंड पिंडी साइड पे जब अपग्रेडेशन प्लान आएगा उस दौरान देखेंगे किस तरह से स्टेडियम को अपग्रेड करता है PCB, फिर उसके बाद ही देखना चाहिए कि कितने मैचेस देने चाहिए कराची, लाहौर एंड पिंडी साइड को। खैर अभी तो ये इनिशियल शेड्यूल है, इसमें चेंजेस वगैरह पॉसिबल हो सकती हैं। अकॉर्डिंग टू इनिशियल शेड्यूल पहला ओपनिंग मैच ही चैंपियंस ट्रॉफी का यहाँ कराची साइड को होस्ट करने का बताया है। ऑपोजिट साइड पे जो फार एंड पे आपको स्कोर बोर्ड दिख रहा है, इस साइड पे एक बिल्डिंग आएगी, वो खैर आने वाले टाइम में हम अपडेट करेंगे। 9 पॉइंट शेयर किए थे जब नेस्पा के साथ मीटिंग हो रही थी, ब्रीफिंग्स शेयर की गई थी, उसमें भी चेंजेस वगैरह पॉसिबल हो सकती हैं, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता आते हैं इस तरफ। पहले ये लाहौर का स्पीडी कंप्लीशन कर लें ताकि आगे बांग्लादेश या इंग्लैंड की सीरीज़ भी होस्ट की जा सके। आउटफील्ड को बिल्कुल भी नहीं छेड़ा लाहौर स्टेडियम की, ताकि वो बरकरार रहे, अगर मैचेस वगैरह इन केस आए भी तो होस्ट किए जा सके साथ साथ कंस्ट्रक्शन के और काम के। कराची में 3 मैचेस होस्ट होने में एक सेमीफाइनल बताया हुआ है और एक ओपनिंग मैच है, तो ओपनिंग मैच अगर यहाँ पे हो रहा है तो फिर ऑब्वियसली ओपनिंग सेरेमनी भी यहाँ पे पॉसिबल हो सकती है। खैर अगर वो इंडिया सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई करता है तो वो फिर जो यहाँ का सेमीफाइनल वाला एक मैच है वो भी लाहौर साइड पे शिफ्ट होगा, क्योंकि इस पे जोर दिया गया है कि सिक्योरिटी कंसर्न्स को लेकर इंडिया के सारे मैचेस लाहौर में, तीन मैचेस हैं, तीनों लाहौर में ही हों, और इन केस आगे इंडिया क्वालिफाई करता है तो फिर उसके मैचेस भी लाहौर साइड पे ही करवाए जाएँ। खैर वो आगे आने वाली डिस्कशन पे डिपेंड करता है, इंडिया आता है नहीं आता, वो अभी उनकी गवर्नमेंट आई है नहीं है, अभी इलेक्शन हुआ है, नरेंद्र मोदी फिर से PM इलेक्ट हो गए हैं, लेकिन इस बार यहाँ की गवर्नमेंट चेंज है पाकिस्तान में। सो देख लेते हैं पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी कहाँ तक जाती है, या हू नोज़ के हालात बेहतर हो जाएँ। और एक रीज़न ये लाहौर साइड पे इंडिया के मैचेस रखवाने का ये भी बताया कि वाघा बॉर्डर लाहौर साइड पे आता है, तो वो ईजिली फैंस वहाँ से आ सकते हैं पाकिस्तान में। सो इससे अंदाज़ा लगा लें कि PCB इंडियन फैंस को पाकिस्तान लाने में या उनका यहाँ पे टिकट वगैरह वीज़ा वगैरह के लिए कितना फ्लेक्सिबल है एज़ कम्पेयर टू इंडिया के तो फैंस क्या वो जर्नलिस्ट का जाना भी कितना मुश्किल हो गया था जब इंडिया में वो वर्ल्ड कप होस्ट हो रहा था 2023 का। खैर बाकी फिर फाइनल भी यहाँ लाहौर में है, तो फिर एंडिंग सेरेमनी भी यहाँ लाहौर साइड पे भी होस्ट होगी। बड़ा हिस्टोरिकल ये कंपटीशन जाएगा, लास्ट टाइम जो हुआ था 2017 में हुआ था, उसके बाद पता नहीं इतना गैप क्यों आ गया, ये मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में, क्योंकि हर 3 से 2 साल, अब ये मुझे कंफर्म नहीं है, 3 साल बाद चैंपियंस ट्रॉफी होस्ट होती है मेरे ख्याल से। चैंपियंस टीमों का ये इवेंट होता है और इस बार तो अफगानिस्तान ने एंट्री मारी है, बड़ी बात है।
है और जिस तरह से T20 वर्ल्ड कप में वो खेल रही है। सो बड़ा इंटरेस्टिंग टूर्नामेंट होने वाला है। पाकिस्तान ही होस्ट करेगा और हाइब्रिड मॉडल पे बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर रहा पीसीबी, और बड़ा क्लियर कहा हुआ है कि कोई हाइब्रिड मॉडल नहीं होगा। ऑलरेडी हम एक्सपीरियंस कर चुके हैं, हमें बड़ी जो है मुश्किलात का सामना करना पड़ा था जो एशिया कप में हाइब्रिड मॉडल था। सो इंडिया अब देखेगा या तो वो वॉकआउट करेगा या फिर दूसरा कोई ऑप्शन हो ही नहीं सकता, क्योंकि बड़ा क्लियर कह दी है पीसीबी ने। और ये आईसीसी का इवेंट है, आईसीसी के इवेंट पे पाकिस्तान भी इंडिया गया था। सो फिलहाल ये न्यूज़ अपडेट्स वगैरह आ रही हैं चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर, अपग्रेडेशन को लेकर। बाकी अगर चेंजेस वगैरह आती हैं आने वाली वीडियोस में मैं अपडेट कर दूंगा। आप स्टे ट्यून रहिए चैनल के साथ, सोशल मीडिया हैंडल्स पे आके फॉलो कर लें। अपग्रेडेशन का भी हम आपको टाइम टू टाइम अपडेट करते रहेंगे। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।